अब इसकी एलिजिबिलिटी आ गई, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट नहीं बैठ सकते हो एग्जाम में, क्या आपने एमबीबीएस कर लिया और डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। क्या शर्तें हैं जानते हैं। इसमें बैठने की शर्त है, या तो आपने जनरल मेडिकल काउंसिल यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, इसका प्लेब एग्जाम, फुल फॉर्म है प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड, या तो प्लेब का आपने पार्ट 1 पास किया हुआ हो। ये पार्ट 1 कब होता है? आफ्टर एमबीबीएस ग्रेजुएशन यूके का एग्जाम होता है प्लेब, उसका पार्ट 1 पास किया हुआ हो आपने, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट 2 भी होता है। पार्ट 2 पास करने के बाद में तो आपको यूके का लाइसेंस मिल जाता है। मान लीजिए कि आपने एक ही पास किया और दूसरे में आप फेल हो गए, या फिर आपको न्यूजीलैंड का एग्जाम देना है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको प्लेब का एक स्टेप निकालना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो। मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा का MCCQ पार्ट 1, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है MCCQ। या तो इसका पार्ट 1 दिया हुआ हो, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। या फिर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल लिमिटेड का आपने AMC का MCQ टेस्ट पास किया हुआ हो, ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। अब ये तो चीज़ें होंगी कि यार ग्रेजुएशन हो गई, अब इन टेस्ट को पास करना है, फिर न्यूजीलैंड का टेस्ट देना है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक जुगाड़ भी है। क्या जुगाड़ है? कि USMLE, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, इसका स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लिनिकल नॉलेज, ये आपको अगर पास कर रखा है आपने, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है USMLE का, कि इसके 3 पार्ट होते हैं। USMLE के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आप और दूसरा पार्ट अंडर ग्रेजुएशन, जब आप MBBS कर रहे होते हैं तभी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपकी इच्छा है कि मैं यूनाइटेड स्टेट में लाइसेंस ले लूँ, तो 2 पार्ट तो आप तभी दे लोगे, ठीक है, एग्ज़ाम के। और थर्ड जो पार्ट बचेगा वो बचेगा आफ्टर MBBS, समझ गए। तो आप USMLE के लिए भी एलिजिबल हो अगर आप दोनों पार्ट पास कर लेते हो, तो लाइसेंसिंग फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और आप न्यूजीलैंड के एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी तैयार हो। इसके लिए आपको आफ्टर MBBS फिर एग्ज़ाम की अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी कि यार वो एग्ज़ाम निकालना है, तब जाके हमको उधर का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो सबसे बेस्ट जो जरिया है, अगर आप पढ़ने में होशियार है और वास्तव में ही कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि राह आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, तो आपको USA का एग्ज़ाम के 2 पार्ट देने हैं। और मोस्टली बच्चे निकाल लेते हैं जो पढ़ने में होशियार होते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप इसमें भी एलिजिबल हो गए आगे थर्ड पार्ट देने के लिए, और न्यूजीलैंड के एग्ज़ाम के लिए भी हो गए। और जैसा मैंने सुना है स्टूडेंट से, और जैसा मैंने रिसर्च किया है, कि इतना कठिन इन एग्ज़ाम के जैसा न्यूजीलैंड का एग्ज़ाम होता नहीं है।